आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी गुड़िया के बारे में जिसको जानकर आप डर जाएंगे। जी हाँ, एक गुड़िया जिसका नाम था एनाबेला। 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। ये बाकी मूवी से अलग है क्योंकि ये असली घटना पर आधारित है। उस मूवी में सबसे डरावनी थी ये डॉल, पर असल में ये डॉल ऐसी नहीं थी। इस डॉल को डरावना बनाने के लिए डायरेक्टर ने इसे रीडिज़ाइन करवाया था। तो आखिर ये कहानी है क्या? ये कहानी है 1970 की डोना नाम की एक लड़की थी। उसकी माँ ने उसे एक एंटिक डॉल गिफ्ट की थी। डोना कॉलेज जाती थी और नर्स की पढ़ाई कर रही थी। फिर भी वो डॉल के साथ ही खेलती थी। वो अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। उस डॉल की अपनी जगह से अपने आप पोजीशन बदल जाती। डोना उसे बेड पर रखकर जाती और घर आकर सोफे पर पाती थी। धीरे धीरे ये ज़्यादा डरावना लगने लगा। एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस आई तो उसने पेपर पर हेल्प अस लिखा हुआ देखा। तब उसने डॉल को गौर से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। डोना ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उसने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिंग्स था। एनाबेला ने बताया कि वो यहीं रहती थी जहाँ इस अपार्टमेंट में डोना और एंजी रहती हैं। जब वो 7 साल की थी तो उसकी मौत हो गई थी। वो डोना और एंजी के साथ सेफ महसूस करती थी। उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए डोना और एंजी से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। वो दोनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी। लोगों की भलाई करना उनका काम था। उन्होंने उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक मेल फ्रेंड जिसका नाम लू था उनके साथ रहने के लिए आया। वो बगल वाले कमरे में रहता था। वो उस डॉल को पसंद बिल्कुल नहीं करता था। लू ने कहा कि ये डॉल बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखती है। तब डोना और एंजी ने कहा कि वो बस 7 साल की बच्ची है जिसको मदद चाहिए। इससे हमें कोई खतरा नहीं है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन लू सो रहा था। अचानक आधी रात में उसकी आंख खुल गई। उसने देखा डॉल उसकी तरफ आ रही है। वो खुद को हिला नहीं पा रहा था। वो डॉल उसके ऊपर चढ़ गई। तभी वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा एनाबेला तो अपने कमरे में है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई हकीकत है या कोई ख्वाब है। एक बार लू और एंजी घर पर अकेले थे। तभी डोना के रूम से आवाज आई। उन्हें लगा अपार्टमेंट में कोई चोर घुसा है। जब उन्होंने रूम में जाकर देखा तो लू को लगा कि उसके पीछे कोई है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से लू को उसकी छाती पर दर्द होने लगा। उसने देखा तो उसकी छाती पर निशान बने हुए थे और खून निकल रहा था। उन लोगों ने फादर हैगन को बुलाया, पर फादर हैगन को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया जो इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ जानते थे। फादर कुक ने एड और लॉरेन को बुलाया। इन दोनों को आपने कंज्यूरिंग मूवी में भी देखा होगा। उन्हें डॉल को देखने के बाद बताया कि उसमें एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनकर नाटक कर रहा है, जिसका मकसद डोना है उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना है। फिर डोना ने वो डॉल एड और लॉरेन को दे दी। उन्होंने उसे कार की पिछली वाली सीट पर रख दिया। उन्हें एक तरह की हेट फील हो रही थी। रास्ते में बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे। एक बार तो कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। उन्होंने डॉल पर होली वाटर डालकर उसे शांत किया। वो उसे शांत करने में सफल हुए और फाइनली उसको अपने साथ ले आए। एक बार फादर जेसन ब्रैडफोर्ड उनके घर गए तो उन्होंने डॉल को हाथ में लेकर कहा, तुम एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एड ने कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहकर आपने उसको गुस्सा दिला दिया। एड ने कहा, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और घर पहुंचकर कॉल ज़रूर कीजिएगा। कुछ देर बाद एक फ़ोन आता है और फादर बताते हैं कि एक्सीडेंट में मरते मरते बचे हैं। एड और लॉरेन ने डॉल को वुडन केस में रखने का फैसला किया। एक विजिटर लड़का जो डॉल को देखने आया था उसने डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वो अपनी दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था, अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से जाकर टकरा गई। उसकी दोस्त तो बच गई लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। जब उसकी दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि वो उस डॉल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और वो लड़का उस डॉल का मजाक बार बार बना रहा था। तभी अचानक बाइक का कंट्रोल खो गया और वो पेड़ से जाकर टकरा गई। ये डॉल आज भी वुडन केस में रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।